अंग महाजनपद की संस्कृति, शिक्षा, आध्यात्म और व्यवसाय को विश्व मंच देने वाला एन न्यूज लाइव, जहां हर बात होती है मुद्दे की। एन न्यूज लाइव, बात मुद्दे की। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पटना में नीट की छात्रा के साथ हुई घटना के बाद बिहार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में संचालित गर्ल्स हॉस्टलों के लिए सख्त नियमावली तैयार की गई है। इसी कड़ी में भागलपुर, जो कि पटना के बाद शिक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है और जहां सबसे अधिक गर्ल्स हॉस्टल संचालित है, आज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। बिहार पुलिस के तहत एसएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने हॉस्टल संचालकों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी गर्ल्स हॉस्टलों में सीसीटीवी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, सड़कों की एंट्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए, 24 घंटे वार्डन की मौजूदगी अनिवार्य हो, एंट्री रजिस्टर और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाए और हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यूअल कराया जाए। इसके साथ ही शाम के समय छात्राओं की एंट्री को लेकर हॉस्टल और कोचिंग के अनुसार अलग अलग टाइमिंग तय करने का भी आदेश दिया गया है। सिटी एसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि नियमावली का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। वहीं हॉस्टल संचालकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पहले से मौजूद नियमों के साथ अब जो नए नियम जोड़े गए हैं वे छात्राओं की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। अब सुनते हैं इस मामले पर हॉस्टल संचालक और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की यह सख्ती यह साफ संदेश देती है कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो गर्ल्स हॉस्टल के संचालक हैं उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इसमें बिहार पुलिस के द्वारा जो पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो एक एसओपी निकाला गया है और जिसमें कि बोला गया है कि जो भी मतलब स्टैंडर्ड्स जो ये हॉस्टल संचालकों को फॉलो करने हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य है, जो वहाँ के जो हॉस्टल में जो स्टाफ काम करता है ये उसका पुलिस सत्यापन ये होना चाहिए और इसके अलावा जो भी अन्य मतलब के एसओपीज़ हैं उसके बारे में इन सभी लोगों को ये अवगत कराया गया है और ये सभी से अनुरोध किया गया है कि वे इन एसओपीज़ का पालन करेंगे। और इसके अलावा जो ये हॉस्टल संचालक हैं उन्होंने अपनी जो ये समस्याएं भी कुछ शेयर की हैं, तो ये उसको हम लोग ने नोट कर लिया है और ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये बिहार पुलिस ये प्रतिबद्ध है और ये इस पर हम लोग काम करेंगे। 7 बजे तक एंट्री होती है छात्राओं के हॉस्टल में, अब टाइम आपने बढ़ाने का भी आदेश दिया? नहीं, इसमें ये है कि देखिए जो ये हर एक हॉस्टल अपने हिसाब से टाइम फिक्स कर सकता है और जो वहाँ के लोकल मतलब कोचिंग का टाइम है और ये उस हिसाब से जो भी मतलब के एक टाइम मतलब कि हर हॉस्टल ये अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है। एक हम लोगों ने गाइडलाइन दी है कि 9 बजे के बाद से छात्राओं को सुरक्षा के दृष्टि से कैसे उसमें सुधार लाया जा सकता है, कैसे उसको अच्छे से किया जा सकता है, उसी संदर्भ में ये बैठक की गई है। उसी में हम लोगों का भी कुछ मांग है कि किस तरीके से हम लोग चला सकते हैं इसको और बेहतर से, और प्रशासन के तरफ से भी हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि और अच्छे से कैसे इसको किया जा सके। बस यही सब हो रहा है। पहल को किस तरह देखते हैं? इस पहल को हम बहुत अच्छा मानते हैं। प्रशासन का हम लोगों को इससे सहयोग मिलेगा और आगे हम लोग भी निडर होकर कोई भी बात प्रशासन से कर सकते हैं। 11-12 पॉइंट्स आप लोगों को बताए गए हैं, उन पर किस तरह से हॉस्टल पर काम हो रहा है हॉस्टल में और क्या लगता है? नहीं, 11-12 पॉइंट जो बताए गए हैं उसमें से बहुत से पॉइंट तो पहले से हम लोग फॉलो कर ही रहे थे। अब चूंकि समय बदल गया है, नया बायोमेट्रिक का कहा गया, कैमरा के बारे में कहा गया कि हर फ्लोर पे कैमरा होना चाहिए, तो ये सारी चीज जो है ये बदलाव की तरफ है जो कि और सुरक्षा को पुख्ता करेगी। और कोई मांग नहीं है प्रशासन से? मांग तो कुछ विशेष नहीं, की सुरक्षा बस सुरक्षा हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। विद्यार्थी की सुरक्षा का तो हम लोग रखेंगे ही, महिला छात्रावास चला रहे हैं तो उसके लिए हमेशा हम लोग रहते हैं सजग। रामकृष्ण हुआ, एडवोकेट भी हैं हम यहाँ पे। कौन सा छात्रावास चलाते हैं? जैतपुर हाउस। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज लाइव।